Okay, let's go. के पास हजारों के हिसाब से बंदे होते हैं, अल्लाह सब कुछ उसने इसको हैंडल करना होता है। पुलिस आगे पीछे सबको रिश्वत हर जगह पे चलती है भाई, पाकिस्तान में नहीं सिर्फ, हर दुनिया के हर जगह पे चलती है। बल ये है कि उसका कोई लेवल है, अलग तरीके से चलती है। तो मतलब सारे काम होते हैं, अनलीगल धंधे सब कुछ होता है। तो ऐसे तरीके से हमें उसने कवर किया होता है। तो उसकी जो घर होता है उसके अंदर पुलिस नहीं आ सकती, सही है। तो ये सीन था भाई। मेरे उधर पहुंचे, हमें तकरीबन 10 से 15 दिन रखा। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पहुंच गए आप, जैंड को कॉल करोगे भाई हम पे पहुंच गया, तो हमारे घर वाले उनको पैसे देंगे तो फिर हमें आगे जाने देंगे, हमारे जहाँ पे हमने जाना है, हमारा जो मेन पॉइंट है, मतलब जहाँ पे हमने काम करना है, जहाँ पे रहना वहना, वहाँ वो तो बॉर्डर के साथ होता है बिल्कुल। हमें उन्होंने तुर्की के अंदर इंटर कर दिया, तो उसके बाद उनका ख़त्म हो गया। अच्छा पैसे ले लिए उन्होंने, उनका ख़त्म हो गया। पकड़े जाते हैं भाई, वापस जाते हैं, उसमें उनका कोई मैटर नहीं। अच्छा, वहाँ पर तुर्की की ये जनदारमा जो है वो अवेलेबल होती है? जी बिल्कुल भाई, हर रोड पे आपको मिलेगी, इनकी हर रोड पे मिलेगी आपको। बल हमारे साथ यूँ सीन होता है कि हमें रोड से लेके नहीं जाते, अगर रोड से लेके जा रहे हैं गाड़ियाँ, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ढक दी, ऊपर से बंद कर दी, कोई गाड़ी ऐसी होगी जिसके अंदर नज़र नहीं आ रही, अगर वो भाई अगर चेकिंग में आ गई है, ड्राइवर कुछ भी करके गाड़ी पलट रही है, कुछ भी करके वो खुद को बचाने की कोशिश करेगा। गाड़ी उसकी जा रही है जाए, बंदे अंदर मर रहे हैं मरे, बल खुद को वो सिर्फ बचाने की कोशिश अच्छा, करेगा। आप उसके अंदर टर्की आ गए, जी बिल्कुल आवाज उधर आ गए शहर में, ठीक है, इन लोगों की जिम्मेदारी भी खत्म हो खत्म गई हो और भी गई। चले गए। चलेगा। आप तुर्की में तो किसी को इंग्लिश नहीं आती, अब आप लोग आगे क्या करते हो? टैक्सी करते हो, क्या करते हो कि किधर जाना है, क्या करना है, वो वहाँ से क्या करते हो? वहाँ से जेंट की हमारे पास जिम्मेदारी, जेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि हमें वो गाड़ी की टिकट लेके देता है। बस गाड़ी की टिकट लेके देगा, गाड़ी के अंदर से आप पकड़े गए हो, इस्तांबुल में आपको इंटर करेगी वो अच्छा, गाड़ी। 24 घंटे का रास्ता है, उसकी सही है। टिकट होगी, इस्तांबुल में सही इंटर करेगी। उसके बाद आपका मैटर है भाई, अगर आपका आगे कोई बंदा है उसको कॉल करो कि भाई ये बात करना, लैंग्वेज हमें नहीं आती, ऐसे मतलब 100 भाई तरीका होता है अपना अपना। कोई किसी को आ रही होती है, कोई पहले रह के गया हुआ है उसको आ रही है, वो कर लेगा बात। या कोई ऐसा होता है कि बीच में उसे आ रही है तो वो सबकी हेल्प कर लेगा। उस वक्त हम आज़ाद हो जाते हैं। जब तुर्की में इंटर होते हैं अपने तौर पे जेंटों से आज़ाद हो जाते हैं भाई, पर मज़ीद ज़्यादा मुश्किल में इसलिए आ जाते हैं, अगर पकड़े गए तो भाई सब कुछ हमारी मेहनत, सब कुछ हमारा वक्त सारा ज़ाया। यही मैं कह रहा था कि यहाँ पे आने के बाद भी जो है ना, आप किसी भी टाइम पकड़े गए ना तो वापस पाकिस्तान। अच्छा, इस्तांबुल में किस जगह पे कोई स्पेसिफिक स्पेस है? एशियन इस्तांबुल में या यूरोप इस्तांबुल में? इस जगह ये ब्रिज के उस तरफ, ब्रिज के तरफ, रेशियन जो भी बोल रहे हैं, एशियन के अंदर हमें उतारा गया था उस बस में। उसके आगे कोई बंदा आपको होगा तो वो गाड़ी खुद लेके आएगा आपको लेके आने के लिए। अच्छा उसके अंदर भी आपको भाई बहुत खतरा होता है कि रास्ते में चेकिंग बहुत होती है गाड़ियों की, क्योंकि यहाँ पे ये काम है ना, तो हाँ। बंदा आना जाना लगा रहता है। इनको भी पता है भाई, जो भी है एजेंसी इनके ख्याल नहीं करती, बल इनके इल्म में होता है कि इस गाड़ी में बंदे जा रहे हैं, क्योंकि पैसे दिए होते हैं भाई। ऐसे कानून भाई कोई भी है ना, वो अपने तौर पे बहुत भाई एक्टिव होता है, सब कुछ कर सकता है, बल उनको बता के किया जाता है। मतलब फ्रॉम बॉटम टू टॉप तक हर बंदे को इल्म में होता है कि वो हाँ। खुद अपना रिलीफ छोड़ रहे हैं कि भाई अभी छोड़ना है हाँ, और अभी जाने देना है जाने देना है बस, या इतना अभी time पकड़ लेना है। अभी पकड़। लेट सपोज मेरा एक छोटा सा मतलब छोटी सी बात है कि जब आप लोग इस्तांबुल में घुसते हैं और एशियन इस्तांबुल में इतना फ्लो है। अभी हम गए थे अपने TRC डॉक्यूमेंटेशन के लिए, भाऊ ये आपको याद है जब हम वहाँ पर गए थे, वहाँ पर बहुत फ्लो है, सही है ना, फ्लो का। और जैसे लेट सपोज अगर आप वहाँ पर उतर गए, उतरने के बाद फ़ौरन अल्लाह ना करे कोई दूसरा बंदा आता है और वो आते उतर गया और उतरते ही पकड़ लिया, तो उसका एलिजिबिलिटी किसके ऊपर है कि मतलब यू गाइज आर एलिजिबल टू पे दैम, कि आपने अपना पैसा दे देना है उनको या नहीं देना है? ये भी एक सवाल है। बिल्कुल भाई, मेरे उसमें भाई सारी आपके अपने पे होती है। मैंने आपको बोला कि जब तक अवान शहर में इंटर नहीं ना करेंगे, जेंट की जिम्मेदारी है। अच्छा, अवान शहर में इंटर होकर उन्होंने पैसे ले लिए, उसके बाद उनकी बिल्कुल ख़त्म होगी। आपके साथ जो हो रहा है वो आपका अपना ही मैटर है। अगर आप बचा सकते हो खुद को बचा लो, अपनी हिम्मत है। जैसे कि आप अभी बता रहे थे, हम इस एशियन में उतारते हैं हमें, तो उधर उतारे तो जैसे कि ऐसी जगह पे उतार देंगे, इतनी हमारी हेल्प कर देंगे। उन्हें पता होता है गाड़ी वालों को, यार ये इनके पास पेपर नहीं है, अभी अपनी इस कंट्री से आ रहे हैं, ये इस जगह से आ रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं भाई, अफगानी, हिंदुस्तान के, मतलब सारे आपको मिलेंगे। ईरान के भी बंदे होते हैं, सूरिया है उसके भी होते हैं, अरबी भी होते हैं, बीच में बहुत मतलब बंदे होते हैं। तो वो उनको पता होता है कि भाई ये सब जो है ना अनलीगल है, इनके पास पेपर नहीं है, ये ऐसे आ रहे हैं। तो आपको ऐसी जगह पे उतारेंगे जहाँ पे जंगल हो, आप भाग जाओ गाड़ी से, उतरते ही घुस जाओ। उसके बाद आप राब्ता करना शुरू कर दो कि भाई हम फलानी जगह पे पहुँच गए, हमारी गाड़ी का क्या बना। आपको गाड़ी का बोला था, गाड़ी आने के बाद
गाड़ी वाला आपको कॉल करेगा, गाड़ी में आप बैठोगे और गाड़ी में बैठने का भी भाई आप क्या बोलेंगे, जहाँ जिसको भी आप बोलेंगे, रिश्तेदार हो चाहे दोस्त हो जो भी हो, भाई कोई भी काम करता है आपके टाइम लगाता है ना, वो बिना मतलब कि आपके ऊपर टाइम नहीं लगाएगा। सही है। अच्छा, उसने भी अपनी यहाँ पर तो दिहाड़ी लगानी। यहाँ पर तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि बाहर वाला तो शायद थोड़ा सा ख्याल कर जाएगा, करके, तो मगर पर अपने अपना तो जो ऐसे होगा हैं जहाँ तीर मिला वहाँ तीर घुसेड़ दिया। सीढ़ दिया यहाँ भाई, तो ये खैर ऐसा ही है। अपना का सबसे ज्यादा सही है। तो फिर उसके बाद भाई मेरे यहाँ पे आया, 1-2 दिन फ्रेश हुए तो काम का मसला शुरू हो जाता है। फिर हमारे काम हमें इस जगह पर ढूंढना पड़ता है भाई जहाँ पे हमें खतरा ना हो। तुर्की के अंदर इंटर होने के बाद भी भाई, अच्छा, जितनी देर आप तुर्की में रह रहे हो ना ऐसे भाई, तो आपके सर पे एक बहुत बड़ा बोझ है, दर्द है आपके सर का कि भाई आप यूँ नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, खुल के खाना नहीं लेके आ सकते, आप खा नहीं सकते भाई, आपको अंदर सेफली रहना है। जितनी देर आप अपने आप को सेफ रखोगे उतनी देर आप सेफ हो। जिस दिन आप नज़र आ गए पुलिस को गेट के आगे से भी भाई उठा के ले जाते। अच्छा बाज़न ऐसे भी होता है कि भाई कुछ शिकायत कर देते हैं, घर में आके उठा के ले जाते हैं आपको, अच्छा घर कंप्लेंट में आके, घर के अंदर आके आपको उठा के ले जाते वो हैं। लाजमी सी बात है, इन्फॉर्मेशन सारी होती हैं उन सारी लोगों के होती हैं। पास, आगे पीछे कुछ जेलसी में करते हैं, कुछ इस चक्कर तो में बहुत करते से हैं, अरे यार लोगों को बंदे निकाला ज़्यादा है हैं, लोगों आगे ने, पीछे कितने करो कितने यार। वो इलाके चंद खाली रह कराए गए, चंद बंदे रह अच्छा। गए। सारे हाँ इलाके अभी इन लोगों ने खाली कराए हैं। ये बेसिकली ये तो चलता रहेगा, बिल्कुल ये तो चलता रहेगा बिल्कुल भाई। को, और ये चीज़ें रुक नहीं सकती यार। ये इसलिए नहीं रुक सकती क्योंकि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस है, दुनिया भर का फ्लो आता है, मगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और नहीं भी हैं। जब से कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं ना पाकिस्तान के अंदर, लीडरशिप और ये सारे मामलात ना, तो बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन आ गया है अदर्स कंट्रीज़ में भी ना। तो खैर ये एक अलग चीज़ है। फिर उसके बाद क्या होता है भैया? फिर उसके बाद अभी हमारी जॉब की सेटिंग बनती है। जॉब की सेटिंग बनने के बाद आपके 2 महीने 3 महीने आपको लग जाता है सेटिंग करने में। अच्छा, उसके दौरान आपका क्या होता है भाई, मेरे अगर वीज़े पे आए हो ना, डायरेक्ट आप आके जॉब इजीली कर सकते हो। अनलीगल हो भाई मेरे, तो उसके अंदर भी आपका 3 से 4 लाख लग जाता है। जो बंदा आपको जॉब पे लगाएगा ना, मेन बात अभी पॉइंट की, मेन जो पॉइंट की बंदा बात है ये, जॉब पे लगवाएगा भाई वो भी पैसे लेगा आपसे, जॉब पे लगवाने के पैसे लेगा। जॉब ये पे लगवाने देख के लो, पैसे यहाँ पर, जॉब पे लगवाने पे पैसे ये लेगा। जानने वाला? जानने वाला हो या बाहर वाला हो भाई, अच्छा, आपसे पैसे लेगा जॉब पे लगवाने के यानी लिए। ये लोग बेसिकली सारी की सारी चीजें मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। तोलते ही पैसे आप पे। पैसे लोग से। वीज़ा लगवा के आओ, ठीक है। अगर टर्की आते हो, वैसे तो अगर जितने पैसे लगा रहे हो इतने में तो यूरोप भी जा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। वीज़े पे। अगर एक टर्की भी आते हो, जॉब का मसला नहीं है, आप लोग आओ, हमसे रब्ता करो, वीज़े की डॉक्यूमेंटेशन पता करनी हो हम बता देंगे, ठीक है। जॉब भी यहाँ पे बहुत ही है, फैक्ट्रीज वगैरह में कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो भी लगवा देंगे। लीगल रिहाइश तरीके से वगैरह आ का सकते मसला हो। हो, ठीक है ना, अनलीगल लेकिन बिल्कुल लीगल नहीं आओ, कोशिश करो। लीगल आओ। अनलीगल भाई बिल्कुल चांस नहीं है आपके पास बचने के। अच्छा बॉर्डर पे सिर्फ बेसिकली शूट है। भाऊ मैं अभी जो बिल्कुल एक सर्टेन पॉइंट पे आए, और नोमे भाई ने जो अभी ये बात बताई है ना भाऊ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि नौकरी पे लगाने के 3 से 4 लाख रुपए लेते हैं। सो यार बेसिकली हमारा ये सारी बातें बताने का मकसद और सारी चीज़ें बताने का मकसद है कि बहुत सारे वेज हैं कि आप अपने आप को यहाँ तक लेके आ सकते हो, मगर गलती ना करो यार। हम इतनी रात में इतनी चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पर आके आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें कुछ बता रहे हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि हमारा कोई मफाद है। हमारा सिर्फ इतना मफाद है कि भाई कोई गलती करने से बेहतर है एहतियात कर लो। देखो डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, वीज़े में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट तैयार किस तरह करने के, मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं यार, वो आपकी हेल्प करेंगे। लाइक हमारे पास भाऊ है, भाऊ आपको डॉक्यूमेंट से लेके और लैंग्वेज तक कुछ ऐसी चीज़ें बता देगा कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो यार बात तक बाद में भी आपको होगा। और जॉब का बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ भाई, जॉब है बहुत है। इस्तांबुल की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है? इस्तांबुल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि भाई यहाँ पर जॉबें बहुत हैं। बिल्कुल भाई। और भाऊ क्या कहना चाहोगे कि यार क्या क्या चीज़ों में, किस किस चीज़ों के अंदर के ख्याल रखें और चीज़ें बताएं ताकि हम उनको गाइड कर सकें? हमें पर्सनल आके डीएम करें, मैसेज करें, और भाई कोशिश ये करा करो यार, सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहा करो। सब्सक्राइब भी करो। ऐसे ही और बताओ ज़रा आने भाऊ वाला के जॉब की वीडियोस- अपॉर्चुनिटीज़ और क्या चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ में हम उनकी हेल्प आउट कर देखो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जॉब्स वगैरह जो है ना वो यहाँ पे फैक्ट्रीज़ में है, और यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी जो है ना 17,000 है। ठीक और है, 17,000 के अलावा ये है कि ओवर टाइम वगैरह भी फैक्ट्रीज़ में लगता है, तो वो मिला मिलू के 22,000, 25,000, 27,000 डिपेंड करता है कितनी आपकी ओवर टाइम लग रही है, तो उस हिसाब से पैसे बन जाते हैं, जो कि पाकिस्तानी 2 लाख से लेकर 2.5 लाख बन जाते हैं। सही तो है। आप लीगल आओ, लीगल तरीके से आओ,
और फिर यहाँ पे जॉब करो, ठीक है, आप पैसे भी सेव करो, घर वालों को भी पैसे भेजो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। जब आपको मसला बने भाई मेरे फ़ौरन आप पाकिस्तान जा सकते हो। और अगर आप अल्लाह ना लीगल आते हो, ओवर स्टे भी हो जाते हो, ठीक है, तो ओवर स्टे होते आराम से जा सकते हो, ठीक सही। है। अगर आप इलीगल आओगे वही आपको ईरान के बॉर्डर पे छोड़ेंगे, फिर मसले मसाइल हैं आप लोगों के साथ। सब कुछ है। भाई ये गलतियाँ ना करो, ये गलतियाँ ना करो। तो ये तो मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी नोमे भाई, आपकी ये इतना सख्त टाइम देखने के बाद ना यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने दिल की गहराइयों से कहता हूँ कि अल्लाह पाक आपको हिफाजत में रखे। आमीन आमीन। और अपकमिंग आपके फ्यूचर्स के कुछ प्लान हैं तो अल्लाह पाक उसमें आसानी करे, और जो आप आगे लेके जाना चाह रहे हो यूरोप के लिए, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मगर ये है कि ये जो प्रीवियस टाइम था वो डिफरेंट था। अब का जो टाइम है ना दोस्तों, गलतियाँ नहीं करना, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। हमें कोई शौक़ नहीं है भाई के इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाने का, हमें सिर्फ ये शौक़ है कि कोई माँ अपना बच्चा ना खोए। लीगल आओगे, लीगल तरीके से आप आते हो, ठीक है, लीगल तरीके से चलोगे, तो उसमें यह है कि 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद आप अगर लीगल भी रहते हो तो आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हो टर्की में या दुनिया भर में बहुत कहीं फ़ायदे पे हैं भी। भाई उसके। तो नेशनलिटी एक बार आपको किसी और कंट्री का पासपोर्ट मिल जाएगा, आपके लिए वैसे ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। कुछ कहना चाहोगे असद भाई आप? यार इसके अंदर मैं यही बात कहूँगा कि भाई खुदारा इस बारे में सोचो भी नहीं। डंकी वाकई में बहुत बड़ा रिस्क है मामलात पे। आपने नोमान भाई की कन्वर्सेशन सुनी है और मुझे तो सिर्फ शॉकिंग ही न्यूज़ मिल रही है। लाजमी सी बात है, ये कुछ भी नहीं है मामला कि आप डंकी मारो और 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन आप लगाओ और कोई आप पता उस हालत में भी पहुंचते हो या नहीं पहुंचते हो, ये एक सवालिया निशान है। ठीक है, आप ठीक है, तरीके से आए। तुर्की के अंदर मैन पावर की बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत 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 ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। आप इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप आएंगे यहाँ पर, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ की इन्वायरमेंट स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों के लिए कितनी अच्छी है। हाँ ठीक है, रीसेंट इवेंट्स की वजह से कुछ हमारे मामलात ख़राब ज़रूर हुए हैं, पाकिस्तानियों की रेपुटेशन ख़राब हुई है, बट स्टिल दे डू लाइक अस। एक तो हमारा ब्रदर कंट्री है, नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान को तुर्की ने माशाल्लाह हर हिसाब किताब से जहाँ तक तुर्की कर सकता है पाकिस्तान को डिफेंड किया है, पाकिस्तान को अपने भाइयों की तरह रखा है। मगर बात यह है कि कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से ठीक है मामला ख़राब हुए। अभी भी लोग यहाँ पे इतना सिंपैथाइज्ड हैं पाकिस्तानियों को लेकर कि वो हम लोगों को बहुत लाइक करते हैं, मगर घूम फिर कर बात यहीं पर ही आ जाती है कि आप लोग भी हमारे मुल्क का वक़ार भी बुलंद करें और हमारे मुल्क को इज़्ज़त बख्शें। यहाँ पे लीगल तरीके से आए हैं, लीगल तरीके से रहिए, लीगल तरीके से काम कीजिए और अपनी वक़ार को, अपनी इज़्ज़त को, अपनी फैमिलीज़ की इज़्ज़त को बढ़ाएं। तो लिहाजा इस चीज़ के बारे में आप ज़रा ध्यान दें, सोचें। अच्छा नोमे भाई, जी जी। नोमे भाई ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। अगर मोरल ऑफ दी स्टोरी में आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँ। अच्छा, छोटा सा सवाल मेरा ये है कि मोरल ऑफ दी स्टोरी पाकिस्तान से लेके यहाँ तक, अगर कुछ अल्फाजों में आप उसको खुलासतन एक्सप्लेन करना चाहो कि खुलासतन ये है, तो क्या नसीहत करना चाहोगे कि पाकिस्तान से टर्की तक के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखो और क्या कर सकते हो? भाई मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भाई मेरे, आप किसी के भाई हो, किसी के बेटे हो, सही है, किसी के बाप हो, किसी का आपके पीछे बच्चे रो रहे हैं, सही है, तो मेरा ख्याल के मुताबिक यही है भाई, नसीहत मेरी यही है कि आप भाई लीगली तरीके से अप्लाई करो। बहुत इजीली, बहुत आसान है आपके लिए भाई। जिस तरीके से भी अभी ये भाई बता रहे थे, स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट, तो उसके अलावा विज़िट वीज़ा, कोई भी वीज़ा आप कर सकते हो, आपके लिए आसान है। बट उसके लिए आप थोड़ी सी डिटेल लो, कोशिश करो, खुद आप ट्राई करो कि भाई नेट से सर्च कर लो। नहीं हो पा रहा, हमें कमेंट करो भाई। हमारे जैसे और भी भाई बहुत हैं, ऐसी दे रहे होते हैं बातें, आपको पॉइंट दे रहे होते हैं कि भाई हमसे पूछो। तो ये ज़रूरी हम नहीं कि भाई सब कुछ है, भाई सब भाई दे रहे होते हैं, कोई कोई बहुत अच्छे इंसान होते हैं भाई। सब कुछ दिल यही होता है कि भाई यार अगले बंदे के लिए आसानी हो जाए। हमारे साथ हो गया, मेरे साथ जो हुआ ना भाई, मेरी ज़िंदगी की ये नसीहत हो गया कि अपने ख़ानदान में से किसी को भी गलती से भी नहीं बोलूँगा कि डंकी लगाओ, या लगा रहा होगा तो उसको रोकूंगा, आने नहीं दूंगा कभी भी। कि इतना जो है ना इसका, मैं इससे जो है ना बड़ा हुआ हूँ अजीब सा। बहुत ख़तरनाक ज़िंदगी का, बहुत एक होता है ना कि मौत के मुंह से जाके बाहर आना, बिल्कुल हालत तक जाके, वो सीन है भाई मेरे। देखो, अगर आप इलिटरेट भी हो यानी पढ़े लिखे नहीं भी हो, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप स्किल्ड अप्लाई करो।
स्किल्ड वीज़ा अप्लाई करो, ठीक है। स्किल्ड वीज़ा क्या होता है कि आप प्लम्बर का आपको काम आता है, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, उसका वो कर लो, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो, बिल्कुल। इस बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करो, पे डिप्लोमा ले लो, इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा ले लो, वो प्लम्बर का ले लो, ठीक है। डिप्लोमा हो रहे होते हैं अलग अलग, एक लैंग्वेज कर लो, इंग्लिश लैंग्वेज कर लो, या जिस कंट्री में आपने अप्लाई करना है वहाँ की आप लैंग्वेज का कोर्स कर लो। वो कोर्स करने के बाद आप फिर इतने पैसे यहाँ लगा रहे हो तो उधर लगाओ, वही बात। बस टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर आप बहुत रिलैक्सली और बहुत जेन्युइन तरीके से बादशाही ज़िंदगी जो है ना किसी कंट्री में भी जाके भाई गुजार सकते हो। और बहुत मज़े की। दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह देखिए, हमसे आप सवाल पूछें, बिल्कुल पूछें। और एक मिसाल है कि अगर इन सवालों के जवाब हम ना दे सके तो वी विल डेफिनेटली गोइंग टू फाइंड आउट आंसर अबाउट दैट रेलेवेंट क्वेश्चन, और आपको उस रेलेवेंट क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर देंगे, सेटिस्फैक्ट्री जवाब देंगे। क्योंकि भाई बात यह है कि हमें सपोर्ट करनी है अपनी कम्युनिटीज़ को, जो हम लोग को लाइक करते हैं, हम लोग को फॉलोअप करते हैं, हम लोग को देखते हैं। लिहाजा अपने आप को जो है रिलैक्स करें, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस इन दिस रिगार्ड। इंशाल्लाह वी आर डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई यू बैक, और इंशाल्लाह हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फैक्ट्री आंसर ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। सब्सक्राइब भी करें आप लोग, कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है ना। देखो आप लोगों के लिए अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, 12:30 हो रहे हैं, 12:30 इस टाइम पे हम लोग निकल के ये वीडियो बना रहे पाकिस्तान हैं, में ठीक है ना। 2:30 बज रहे हैं। थके हुए हैं, दिन भर के थके हुए हैं, उसके बाद भी हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं इन्फॉर्मेटिव, तो आप लोग भी सपोर्ट करो, आगे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो है टर्की टू इटली, यूनान, इटली, ग्रीस, यूनान, इटली, ग्रीस, और उसके भी हमारे पास नोमे भाई के पास ये बड़ा गहरा तजुर्बा है। फिर इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीकेंड पे, और जिस दिन हमें ऑफ मिलेगा फिर इंशाल्लाह ताला उसमें आपको फर्दर डिटेल्स दी जाएगी। इंशाल्लाह। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, डीपनेस ऑफ माई हार्ट, नोमे भाई मैं आपका बड़ा थैंकफुल हूँ। मैं थैंकफुल हूँ, भाऊ थैंकफुल है, असद मिर्ज़ा थैंकफुल है कि आप इस रात की अंधेरी रात में आप हमारे साथ आए, हमें अपने मोहब्बत से अपने साथ गुजरा हुआ वक्त अच्छा बुरा, ताकि हम अपने व्यूवर्स को एजुकेट कर सकें और उनको उन गलतियों से रोक सकें जो अभी आने वाली यूथ कर रही है, ठीक है ना। क्योंकि भाई मैं एक चीज़ समझता हूँ, मैं दूसरों पे कंसिडरेशन नहीं करता, मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि भाई मेरी माँ मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करती है, ठीक है ना, उसकी कुछ उम्मीदें, और उस तबीयत ख़राब में वो मुझे कहीं पड़ा हुआ देखे या कुछ देखे तो मुझे फ़ील होता है कि यार कैसा होगा। और ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है बाय इंसान, सही है, और अच्छा ह्यूमन बीइंग के हम जो चीज़ें पता कर सकें। इल्म तो एक ऐसी चीज़ है ना जितना बांटो बढ़ता है, और ये वो चीज़ है कि किसी की जान जाने से बच जाएगी, और फालतू के जो एजेंट होते हैं ना उनके पास जाने से बेहतर है कि अपने किसी अक्लमंद और शऊरमंद लोगों के पास इंफॉर्मेशन लो, 10 लोगों से लो, फिर उसका निचोड़ निकाल के कुछ स्टेप अप कोई लो। इधर से कोई उधर से मिला के जुला के सब भाई का आपको एक अच्छा हल लाजमी मिल जाएगा। इंशाल्लाह। एक बंदे से आप पूछ रहे हो, दूसरे से पूछो, 3 से पूछो, 4 से पूछो, 5 से, इधर की बात उधर लगाई, उधर की इधर लगाई, कोई आदि कोई सच कोई झूठ, मतलब सारी मिला जुला के आपको लाजमी एक हल मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वो उस तरीके से आप भाई अप्लाई करें और इंशाल्लाह आप कामयाब हो गए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। एंड ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।